हमेशा की तरह सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। जी सदीक, आज की बड़ी खबर शेयर कीजिएगा। जी, आज की बड़ी खबर तो यही है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से फ़रार अदालती मफरूर और कानून के भगोड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और ये कानून का भगोड़ा बाकायदा तौर पर लिखा गया है फ़ैसले में। उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके केसेस के मुस्तकबिल के हवाले से महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है और अदालत ने ये उनकी जो अपीलें थी वो मुस्तरद कर दी हैं अदम पैरवी की बुनियाद पर। इससे उनके सियासी बयानी को तो बहुत धचका लगा है, लेकिन कानूनी तौर पर उनको रिलीफ मिल गया है। यानी वो जब भी पाकिस्तान वापस आते हैं, 1 माह बाद हैं, 6 माह बाद हैं, साल बाद हैं, 3 साल बाद हैं, 5 साल बाद हैं, 10 साल बाद हैं, जब भी वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो इस फैसले के मुताबिक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देकर और अपने केसेस को, अपनी अपीलों को बहाल करवा सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जब भी आएंगे तो उनकी वो दरख्वास्त कबूल कर ली जाएगी और ये अपीलें बहाल हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि उस वक्त अदालत ये कहे कि इनको अब हम बहाल नहीं कर सकते, या जो भी सूरत हाल होगी उसके हवाले से अभी कोई भी चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं कही जा सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत इस फैसले से नाखुश है। हुकूमती वज़रा आपको TV चैनल्स पर जो मर्ज़ी कहते हुए सुनाई दें, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत ये समझती है कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ को रिलीफ दे रहा है और वो ये समझते हैं कि नैब को इस केस में जो है वो चैलेंज करना चाहिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हुकूमत ये समझती है कि नवाज शरीफ जो कि फ़रार हो चुके हैं, जो कि वापस नहीं आ रहे, और मरीम साहबा के बयान के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि मरीम साहबा के उस बयान के बाद के नवाज शरीफ बीमार नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि वो चाहते हैं कि जस्टिस मलिक क़य्यूम वाला दौर वापस आ जाए और वो खुद फ़ोन करके या उनके भाई फ़ोन करके बताएं कि नवाज शरीफ के केस में क्या फ़ैसला करना है, तो तब वो पाकिस्तान वापस आएंगे। इससे मैंने आपको बताया कि हुकूमत ये समझती है क्योंकि नैब का ये केस है, नैब फ्रीक है और उधर से नवाज शरीफ हैं, नैब को ये चैलेंज करना चाहिए और कभी इम्कान यही है कि नैब इस फैसले को चैलेंज करेगी, क्योंकि नैब की इस्तदा मुस्तरद हुई है। नैब की इस्तदा ये थी कि आप इसको मेरिट पर खारिज करें, मेरिट्स पर खारिज करें। मेरिट से मुराद ये है कि आप अदालत इस केस को सुने। नवाज शरीफ की तरफ से वकील क्योंकि पेश नहीं हो सकता, राइट ऑफ ऑडियंस उनका ख़त्म हो चुका है जब से मफरूर हुए हैं। रियासत को कहा जाए, स्टेट को कहा जाए कि वो एक वकील मुकर्रर करें जो नवाज शरीफ की जानिब से दलाइल दे, उन दलाइल को सुन के मेरिट पर इस केस को जो है वो खारिज किया जाए, निपटाया जाए। लेकिन ये इस्तदा नैब की मुस्तरद हो चुकी है और अब नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे, जो कि अभी उसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते, उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ इस वक्त तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ के करीबी ज़रा यही बताते हैं कि इस वक्त तक उनका फ़ैसला यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ये ज़रूर है कि कल को कोई ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं अदालती फ़ोरम के ऊपर हुकूमती हवाले से, क्योंकि ऐसा साजगार माहौल उनको मिल जाता है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, तो वो बहुत मुश्किल है, उसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब तक का जो फ़ैसला वो यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। अलबत्ता मरीम सफदर साहबा और कैप्टन सफदर, उनके जो खामिद हैं, उनके केसेस जो हैं वो 6 जुलाई को लगा दिए गए हैं। अभी इसमें कम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं। उसकी रीज़न ये है कि एविडेंस एक ही है, मुलजिम 3 हैं। मुजरिम क्योंकि ये सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं तीनों, इनकी सज़ाएँ मुअत्तल हुई थी। नवाज शरीफ की तो अब बहाल हो गई हैं, इन दोनों की अभी तक मुअत्तल हैं। तो अब जो एक ही एविडेंस है वो मरीम के मामले में भी वही है, कैप्टन सफदर के मामले में भी वही है, नवाज शरीफ के मामले में भी वही है। तो किस तरह से इस केस का फैसला होगा, तो ये कानूनी कुछ पेचीदगियाँ हैं, सवालात हैं जिनका आगे चल के हमें पता चलेगा। लेकिन अभी इस फैसले पे देखते हैं कि कब हुकूमत में से कोई ये ऑन एयर कहता है, ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि हमें इस फैसले पे खुशी नहीं हुई। ज़ाहिर है क्योंकि पॉलिटिकल बयानी एक बनाना है और सियासी बयानी की इंपॉर्टेंस भी होती है, जो तासुर बनाया जाता है उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है। तासुर हुकूमत यही बना रही है कि ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला है, ये नवाज शरीफ को बहुत बड़ा धचका है, और धचका ज़रूर है लेकिन सियासी तौर पर है, कानूनी तौर पर नहीं है। कानूनी तौर पर उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि अगर मेरिट्स पे इसका फैसला होता तो हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद 1 माह का टाइम होता नवाज शरीफ के पास। उस 1 माह में उनको अगर उनके खिलाफ ये फैसला बरकरार रहता, साहब अदालत का फैसला बरकरार रहता मेरिट्स के ऊपर, फिर नवाज शरीफ को 1 माह के अंदर अंदर वापस आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ता। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन ना होता और ये चैप्टर क्लोज हो जाता। अलबत्ता अब एक विंडो खुली है और अब हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत के पास यही एक ऑप्शन बचता है कि नैब को, जिस तरह मैंने वो कहा कि नैब तो वो इंडिपेंडेंट इदारा है, वो इस पर अपील दायर करता है नहीं करता है, उनकी जवाबदीद है। अलबत्ता चांसेस यही हैं और इतलात भी यही हैं, सोर्सेज भी यही कहते हैं कि नैब अपील दायर करेगा और साथ ही हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरह से बरतानिया को मुतमईन किया जा सके, उन्हें ये कायल किया जा सके कि वो सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले कर दें, नवाज शरीफ को वहाँ से गिरफ़्तार करके और पाकिस्तान वापस लाया जाए और उनको जेल में डाला जाए और वो यहाँ पर अपनी सज़ाएँ जो है वो मुकम्मल करें। और साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, अभी तो उनका दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है,
जो उन्होंने बरतानिया जाना था। ये ज़रूर है, उसमें एक वजाहत कर दूँ कि जो ये खबर चली थी कि क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ के वापसी का मामला एजेंडे पर नहीं रख रहे थे, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने उस दौरे को कैंसिल कर दिया। ऐसी बात नहीं है, कुछ और जो ज़राए बताते हैं कि वजूहत कुछ और हैं, ये वजह नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी भी वक्त बरतानिया का दौरा करेंगे, लेकिन लीगल टीम को प्राइम मिनिस्टर पहले भी हिदायत दे चुके हैं। अब दोबारा लीगल टीम की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से कोई ऐसी कोशिशें करें, कोई ऐसा मुआहदा करें बरतानिया के साथ कि किसी तरह से नवाज शरीफ को वापस लाया जा सके, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखते हैं हुकूमत को इस हद तक किस हद तक कामयाबी होती है या इसमें भी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।